हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 है फ्रॉम एमसीएस 13 जून 2022। इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। जो जो स्टूडेंट का क्लास 11 12 में मैथ नहीं था, उन सब स्टूडेंट के लिए एकदम नया टॉपिक है। तो ये कॉम्बिनेशन टॉपिक से दिया गया है, जो आपके इग्नू के बुक ब्लॉक 2 यूनिट 2 के अंदर मिलेगा। कॉम्बिनेटरिक्स के अंदर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से है। ओके, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देयर आर 5 वुमेन एंड 6 मेन। अ कमिटी हैज टू बी फॉर्म्ड ऑफ 3 पीपल। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? इफ एटलीस्ट 1 वुमेन शुड बी देयर इन अ कमिटी। मतलब क्या है, आपके पास 5 वुमेन है एंड 6 मेन है। तो इन वुमेन और मेन में से आपको सिलेक्ट करके 3 जन का एक कमिटी बनाना होगा। तो ये जो सिलेक्ट आप करेंगे कमिटी बनाने के लिए, 3 जन को सिलेक्ट करेंगे, तो ये कितना डिफरेंट तरीके से आप कमिटी में 3 जन को सिलेक्ट करेंगे, जहां पर कम से कम आपका एक महिला होगा। एटलीस्ट 1 वुमेन शुड बी देयर इन अ कमिटी। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस टॉपिक से दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ये कॉम्बिनेशन टॉपिक से दिया गया है। तो पहले बात आपको समझना होगा, कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता है क्या, और कॉम्बिनेशन का अगर कुछ फॉर्मूला बनता है तो वो फॉर्मूला क्या है, जो कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर आपको साथ साथ ये भी जानना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन का एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जानने के बाद ही आप इस चीज़ को कर पाएंगे। तो पहले जो बात है ये कॉम्बिनेशन। अच्छा, साथ साथ आपको मैं ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ। आप जो स्टूडेंट एमसीए या बीसीए कर रहे हो, आप लोगों के दिमाग में ये भी कभी कभी आ सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा होगा। देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेक्शन का क्वेश्चन है, मतलब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन या चॉइसेस। तो आप लोगों के लिए क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन का जो अप्रोच है, जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आप ठीक तरह से समझ लेते हैं तो बहुत जगह ऐसा आपको मिलेगा आगे, जहाँ पर लॉजिक में आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो उन सारे जगह पर अगर आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट मालूम रहता है तो उन सारे जगह पर आपके लिए वो प्रोग्राम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओके, सिर्फ ये मैथ के लिए नहीं, आप आगे जाके फ्यूचर में आपको इसका यूज मिलेगा। तो चलिए समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए, पहले बात, कॉम्बिनेशन का जो लिटरल मीनिंग होता है, कॉम्बिनेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सिलेक्शन, या यू कैन से चॉइसेस। ओके, तो यहाँ पर कितना डिफरेंट तरीके से आप 3 जन को सिलेक्ट करेंगे कमिटी बनाने के लिए, जहां पर एटलीस्ट एक वुमेन रहेगा ही। अच्छा, तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से कि कॉम्बिनेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन को किस फॉर्मूले से हम लोग इसको करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको मैं 4 लेटर दिया, ए बी सी एंड डी। ये 4 लेटर आपको मैंने दिया। ठीक है, 4 लेटर दिए। तो अभी आपको क्या करना है, ये चारों लेटर में से आपको 2 लेटर को सिलेक्ट करना है वर्ड बनाने के लिए। अभी कितना सारे वर्ड होगा विद और विदाउट मीनिंग, ये जरूरी नहीं है। आपको जस्ट ये देखना है कितना डिफरेंट तरीके से आप 2 लेटर को सिलेक्ट करेंगे। ओके, 4 लेटर में से। तो दिस कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग ए एंड बी। तो ए एंड बी, ये 2 लेटर को आपने सिलेक्ट किए वर्ड बनाने के लिए। ए कॉमा सी, आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे। ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, सिलेक्शन में दोनों का मीनिंग सेम ही है। अच्छा, अभी और क्या क्या हो सकता है? ए कॉमा डी, और क्या हो सकता है? बी कॉमा सी, और क्या हो सकता है? बी कॉमा डी, और क्या हो सकता है? सी कॉमा डी। तो ये डिफरेंट तरीके से आप 2 लेटर को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम 4 लेटर्स। सो आपका टोटल इस यहाँ पर कितना डिफरेंट तरीका मिला? 6 डिफरेंट तरीका मिला लेटर को सिलेक्ट करने का।
तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे 4C2 इस फॉर्म में, जहां पर C इंडिकेट कर रहा है कॉम्बिनेशन, ऊपर में जो नंबर लिखा है ये इंडिकेट कर रहा है टोटल कितना अवेलेबल लेटर है, और नीचे में जो नंबर है ये इंडिकेट कर रहा है कितना लेटर आपको सिलेक्ट करना है। 2 लेटर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसलिए मैंने 2 लिखा। तो इसको आप लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ऊपर में जो 4 है आपको ऐसे लिखना है कि 4 इंटू, यहाँ पर 4 और यहाँ पे 2 है, तो 2 होने का मतलब है 4 को आपको 2 बार तोड़ना है। और कैसे तोड़ेंगे, हमेशा 4 मल्टीप्लाइड उसके बाद 3, मतलब हमेशा क्या होगा 1 यूनिट डिक्रीज करके आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए आपके पास 6C3 है, तो इसको आप क्या करेंगे, 6 को 3 बार तोड़ेंगे। कैसे, किस तरह से तोड़ेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4, ऐसे हमेशा 1 यूनिट डिक्रीज करके मल्टीप्लाई करना है। और नीचे में जो 3 है, 3 को ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू, अगर यहाँ पे मान लीजिए 7 है, मान लीजिए ऊपर में कुछ भी है मतलब 7 से बड़ा होगा या 7 होगा, नीचे में मान लीजिए 7 है, तो नीचे में अगर 7 है तो इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू लास्ट तक 1 तक आपको लिखना है। यही रूल है, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मैं फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए नहीं समझा रहा हूँ। आगे जाके कॉम्बिनेशन से प्रॉपर अगर क्वेश्चन मिले, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले तो वहाँ पर मैं फॉर्मूला आप लोगों को सिखा दूंगा। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए इतना जानने से आपका हो जाएगा, ये शॉर्टकट अप्रोच है इस तरह का चीज़ को कैलकुलेट करने का। तो नीचे में 2 है, इसलिए 4 को मैं 2 बार लिखा मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 3, एंड नीचे में 2 इंटू 1, तो कितना बना, 2 और 4 कैंसिल कीजिए तो कितना बना, देखिए 6 आ रहा है। तो 6 डिफरेंट वेज में हम लोग लेटर को, 2 लेटर को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम 4 लेटर्स। तो यहाँ पर भी मैंने देखा 6 डिफरेंट तरीका आ रहा है, राइट। तो ऐसे होता है। तो ये चीज जो होता है ये ना सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, और इसका ही मतलब ये कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। यही चीज होता है कॉम्बिनेशन का टॉपिक, जहां पर आपको कुछ सिलेक्ट करना होता है। मान लीजिए आपके पास 15 क्रिकेटर्स है और उनमें से आपको 11 क्रिकेटर को सिलेक्ट करना है, तो आप कितना डिफरेंट टीम बनाएंगे, कितना डिफरेंट वेज में आप 11 क्रिकेटर्स को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम 15 क्रिकेटर्स। अभी ये जो 15 क्रिकेटर्स से अगर 11 क्रिकेटर लेके अगर आपको टीम बनाना है, तो ये 11 क्रिकेटर्स को किस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे, कितना डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, 15C11। अभी 15C11 को आप कैसे लिखेंगे, आपको 15 को 11 बार तोड़ना है और 11 को 1 तक मल्टीप्लाई करना है। तो इसको लिखेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, कितना बार हुआ, 6 बार हो गया, राइट। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 9 8 7 6, कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक बार तोड़ना है 5, और यहाँ पर 11 को 1 तक लिखना है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी देखिए जो जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिए, 11 10 11 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5। अभी बाकी कैंसिल कीजिए, यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3 12 होता है, और ये 12 ऊपर वाला 12 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 है तो 2 को यहाँ पे काट दीजिए 7, तो कितना आया 15 इंटू 7 इंटू 13, ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा कि इतना डिफरेंट तरीके से आप 11 क्रिकेटर्स को सिलेक्ट करेंगे। और देखिए क्योंकि ये नीचे वाला नंबर बहुत बड़ा है और 15 और 11 इसके बीच में गैप बहुत कम है, डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए इस 15C11 को आप लोग शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हो, 15C4। कैसे, क्योंकि 15 माइनस 11 4 हो रहा है। अभी नीचे वाला नंबर बहुत छोटा हो गया, तो इसको करना दोनों का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन कौन सा आसान रहता है करने में, ये आसान रहता है क्योंकि 15C4 में 15 को 4 बार तोड़ना है, 4 को 1 तक लिखना है, तो ये आसान है ना इससे, इसलिए आप लोग 15C11 को इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इसको लिखेंगे 15 इंटू 14 13 इंटू 12, आपने 4 बार तोड़ के और नीचे वाला पार्ट को लिखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखिए वही आ रहा है। यहाँ पे 4 3 12, 12 का सर ये 12 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, राइट। अच्छा, तो ये था आपका सिलेक्शन का एक फॉर्मूला, ओके, कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला।
तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो ईयर में आया है। अभी देखिए यहाँ पर आप लोग को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी समझना है। देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपको बस में जाना है, ओके, तो आपके पास 3 स्टेशन है, ए स्टेशन है, बी स्टेशन है एंड सी स्टेशन है। ये मैं समझा रहा हूं अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ऑफ कॉम्बिनेशन या यू कैन से कॉम्बिनेटरिक्स, इस तरह का थ्योरम परमुटेशन में भी होगा। तो आपके पास 3 स्टेशन है, ए स्टेशन, बी स्टेशन, सी स्टेशन। अभी आपको ए स्टेशन से सी स्टेशन में जाना है, लेकिन डायरेक्टली आप नहीं जा सकते, आपको वाया बी स्टेशन होके जाना पड़ेगा। अभी ए स्टेशन से बी स्टेशन में ऐसा 2 बस रूट है, तो रूट 1 एंड रूट 2, ये 2 रूट है। और बी स्टेशन से सी स्टेशन जाने में आपके पास 3 रूट्स है। तो मान लीजिए ये रूट 3 है, ये रूट 4 है और ये रूट 5 है। अभी आपको ए स्टेशन से सी स्टेशन जाना होगा वाया बी स्टेशन, तो आप कितना डिफरेंट तरीके से जा सकते हैं। देखिए ए स्टेशन से बी स्टेशन को आपको जाने के लिए दो डिफरेंट वेज में आप जा सकते हो, आइदर रूट 1 और रूट 2। तो मान लीजिए आप रूट 1 में पहले आप गए हो, देन आपको रूट 3 सिलेक्ट करके आप सी स्टेशन में जा सकते हो। तो ये 2 रूट सिलेक्ट करके आप सी स्टेशन में पहुंच जाओगे वाया बी स्टेशन फ्रॉम ए स्टेशन, ओके। उसके बाद और क्या हो सकता है, और हो सकता है R1 रूट सिलेक्ट करने के बाद R4 रूट को सिलेक्ट करके सी स्टेशन में जाओगे। उसके बाद ये भी हो सकता है कि R1 रूट सिलेक्ट करने के बाद आपको R5 रूट को सिलेक्ट करना है। तो ये 3 डिफरेंट तरीके से आप रूट 1 सिलेक्ट करके सी स्टेशन में जा पाओगे। अभी रूट 2 सिलेक्ट करके सी स्टेशन में जा पाओगे और 3 तरीके से, तो रूट 2, देन उसके बाद रूट 3, देन उसके बाद रूट 2 एंड उसके बाद रूट 4, उसके बाद रूट 2 एंड लास्ट रूट 5। तो ये 6 डिफरेंट तरीके से आप ए स्टेशन से सी स्टेशन में जाओगे वाया बी स्टेशन। तो इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि ए स्टेशन से बी स्टेशन जाने का 2 रूट है, बी स्टेशन से सी स्टेशन जाने का 3 रूट है। तो टोटल कितना डिफरेंट तरीके से आप जा सकते हो सी स्टेशन में वाया बी स्टेशन, तो आपका 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर भी 6 आ रहा है। तो इसको ही बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम तभी अप्लाई करेंगे जब मान लीजिए एक से ज्यादा कहीं पर कुछ काम हो रहा है, एक से ज्यादा कहीं पर कोई काम हो रहा है लेकिन एक के बाद दूसरा हो रहा है, एक ही साथ 2 काम नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आपको सी स्टेशन में जाना होता है तो वहां पर आपको सबसे पहले बी स्टेशन में जाना होगा, देन उसके बाद आपको सी स्टेशन में जाना होगा। तो यहाँ पर एट ए टाइम सी स्टेशन में आप एक बार में नहीं जा पा रहे, आपको पहले बी स्टेशन देन सी स्टेशन में जाना होगा। इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई होगा क्योंकि एक के बाद दूसरा काम हो रहा है, ओके। अच्छा, तो अभी देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर बोला है टोटल 5 वुमेन है, 6 मेन है, और यहाँ पर आपको 3 जन का कमिटी बनाना है जहां पर 1 जन कम से कम वुमेन होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास जो वुमेन है वो टोटल कितना है आपको मालूम है, मेन वो भी टोटल कितना मालूम है, आपको कमिटी बनाना है कितना परसेंट का, 3% का। तो वुमेन एटलीस्ट 1 होना चाहिए, मतलब कम से कम 1 होना चाहिए। अच्छा, तो वुमेन अगर आपका 1 है तो मेन आपका 2 होना चाहिए क्योंकि 3 जन का कमिटी है। वुमेन आपका अगर 2 होता है तो मेन आपको सिलेक्ट करना है 1, तभी जाके 3% होगा। वुमेन आपका अगर 3 है तो मेन होगा 0। तो ये डिफरेंट तरीके से आप टीम बनाए, कमिटी मेंबर बनाएंगे, सिलेक्ट करेंगे जहां पर 3 जन उस कमिटी में होगा। तो 1 जन वुमेन को आप कैसे सिलेक्ट करोगे, टोटल आपके पास वुमेन का नंबर कितना है, 6 है, और मेन का नंबर 5 आई थिंक,
लेट मी चेक, 5 वुमेन 6 men, सॉरी ये उल्टा हो गया, 5 वुमेन एंड 6 men। सो टोटल आपके पास 5 वुमेन है, उनमें से आपको एक वुमेन को सिलेक्ट करना है। सो दिस कैन बी डन बाय 5C1। यहाँ पे दो जो वुमेन को आपको सिलेक्ट करना है, टोटल आपके पास 5 है तो 5C2। यहाँ पर क्या है 5C3, 3 जन को सिलेक्ट करना है। आपको मेन सिलेक्ट करना है 2 जन, तो टोटल है 6 में से आपको 2 जन सिलेक्ट करना है। दिस कैन बी डन बाय 6C2। एक मेन को सिलेक्ट करना है तो 6C1, इतना तरीके से आप सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पर 6C0। अभी फ्रेंड 6C0 का मतलब क्या होगा, 6C0 का मतलब हो जाएगा 1। नीचे में जब भी 0 आ जाए, ऊपर में भले ही कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर हो, नीचे में 0 होने का मतलब आपका 1। ये कैसे आ रहा है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला करके आपको जानना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, NCR। आप थोड़ा सा बुक देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अगर सब कुछ यहाँ पे समझाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, फिर भी जितना हो सके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है, इसके ऊपर में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना होगा, नीचे में 0 होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, ओके। और नीचे में अगर 1 है तो इसका वैल्यू हमेशा ये ऊपर वाला नंबर होगा, ओके। तो चलिए, तो अभी देखिए वुमेन को आपको सिलेक्ट करना है 5C1 में और मेन को सिलेक्ट करना है 6C2 में। तो पहले आपको वुमेन सिलेक्ट करना है, देन मेन को। आप कोई भी चीज को पहले सिलेक्ट कर सकते हो, वुमेन को या मेन को। मान लीजिए वुमेन को सिलेक्ट किए, देन मेन को सिलेक्ट करना है, या कोई अगर मेन को पहले सिलेक्ट करेगा उसके बाद वुमेन को सिलेक्ट करेगा। लेकिन दोनों ही हालत में एक के बाद दूसरा काम हो रहा है ना, राइट। तो यहाँ पर ये किस तरह से सिलेक्शन होगा, 5C1 इंटू 6C2। इतना डिफरेंट तरीके से आप कॉमेडी में 3% को सिलेक्ट करोगे जहां पर एटलीस्ट एक वुमेन होगा। तो ये जो भी होगा मैं निकालूंगा यहाँ पर। उसके बाद 5C2 एंड 6C1, तो ये मल्टीप्लाई करना होगा, 5C2 इंटू 6C1, ये भी कुछ वैल्यू देगा। और यहाँ पर आ जाएगा 5C3 इंटू 6C0। ये डिफरेंट तरीके से हम लोग वुमेन एंड मेन को सिलेक्ट करके टीम बनाएंगे। अभी ये ऑड वाला केस है, यू कैन सिलेक्ट 1 वुमेन एंड 2 मेन, और ये तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और 2 वुमेन और 1 मेन, और 3 वुमेन और 0 मेन, इस तरह से सिलेक्ट। तो और वाला होने का मतलब है आपको ऐड करना है, ज्वाइन करना है, प्लस करना है। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ आपको ऐड कर देना है, इसके बाद इसको ऐड कर देना है। तो टोटल ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वुमेन 5, टोटल नंबर ऑफ मेन 6, total number of ways of selecting 3 persons in a committee with at least 1 woman. Total number of ways of selecting 3 persons in a committee with at least 1 woman. 3 persons to make a committee. In a committee ना देखे आप लिखिए to make a committee with at least 1 woman. ये क्या होगा? So 5C1, 5 वुमेन में से एक वुमेन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका 6 मेन में से आपको 2 मेन को सिलेक्ट करना है, और 5C2 इंटू आपका 6C1 प्लस 5C3 इंटू 6C0। देखिए नीचे में हमेशा टोटल में 3 आना चाहिए क्योंकि 3% का कॉमिटी है, तो 1 + 2 3।
2 + 1 3, 3 + 0 3, ओके। और ऊपर में आपका टोटल मेंबर होना चाहिए। टोटल मेंबर मतलब टोटल मेन एंड वोमेन का जो सम है, टोटल 11 है तो ऊपर में 11 आना चाहिए। 5 + 6 11, 5 + 6 11, 5 + 6 11, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी 5C1 जैसे मैंने बोला था नीचे में 1 होगा तो इसका वैल्यू आएगा ऊपर वाला नंबर, राइट। तो 5 और 6C2 आप लिखिएगा, 6 को 2 बार तोड़िए तो 6 × 5 और नीचे में 2 × 1 प्लस 5C2 का मतलब 5 × 4 2 बार तोड़ना है और यहाँ पे 2 × 1। 6C1 का मतलब 6 प्लस 5C3 का मतलब 5 × 4 × 3 3 बार तोड़ना है और 3 को लिखना है 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है इंटू 6C0 का मतलब 1। तो अभी देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 और 3 6 कैंसिल हुआ, 25 × 3 75 प्लस 2 यहाँ पर 2 कैंसिल हुआ, 10 × 6 60 प्लस यहाँ पर 3 3 कैंसिल हुआ, 2 यहाँ पर 2, तो 10 × 1 दैट इज 10। तो अभी कितना आ रहा है देखिए, यहाँ पर 70 और यहाँ पे 70 140 145, तो 145 डिफरेंट वेज में आप सिलेक्ट करेंगे तो यही होगा आपका आंसर। इतना डिफरेंट तरीके से आप कॉमेडी में 3% को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और फ्यूचर अपडेट के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना होगा। थैंक यू।